शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान की पॉइंट्स की चर्निंग कैसे होगी? बहुत कोशिश करती हूँ पर बहुत गहरे पॉइंट्स इन डेप्थ में नहीं जा पाती। क्या इसका कनेक्शन भी कुंडलिनी खुलने से है? उत्तर है, देखो, ये मनन, चिंतन और मंथन, ये तीनों चीज अलग है और इसके लिए हमने बहुत अच्छी रीति 4 स्टेजेस जो हमारी है योग की अवस्था, मनन, चिंतन, रूह रूहान, फरिश्ता और बीज रूप, ये चारों योग की स्थिति के लिए बताया कि क्या है, कैसे जा सकते हैं और विधि भी बताई है। पहले से लेकर अंत तक की योग के प्रयोग तक की विधि हमने बताई है। तो इसमें पहली स्टेज जो है वही मनन, चिंतन, मंथन है, क्योंकि इस स्टेज से ही हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कुंडली चक्र खुलेंगे, संचित कर्म भस्म होंगे, कुंडलिनी खुलेगी अर्थात आत्मा में शक्ति भरेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब इनसे ही जुड़े हैं। इसीलिए ये मनन चिंतन की पहली जो स्टेज है उसको पक्का करना है। अगर आप डायरेक्ट मंथन करने जाएंगे तो गाड़ी पाटे से उतर जाएगी, माना व्यर्थ नेगेटिव चलना शुरू हो जाएगा, अंदर डेप्थ में नहीं जा सकेंगे। तो पहले तो ये विधि अपनानी है जो हमने बताई है। हम पहले हमारी जो चैनल है यूट्यूब पर रखी है, नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, करेंगे फिर सब्सक्राइब करना, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। तो ये योग के टॉपिक में भी रखा है और स्पेशल टॉपिक में भी रखा है। तो पहले तो ये विधि अच्छी रीति अपनानी है, क्योंकि जब तक हमारे लेयर्स नहीं बदलते तब तक बुद्धि परिवर्तन नहीं होती, शुद्ध बुद्धि नहीं बनती, तब तक राज नहीं बाहर आते। इसके लिए भी हमने दिव्य बुद्धि कैसे बनाकर हम उच्च पद के लायक बने, उसके भी 3 टॉपिक रखे हैं। तो ये बुद्धि ही, ये सारा पुरुषार्थ बुद्धि को दिव्य बनाना है, विवेक को जागृत करना है। तो इसके लिए ये विधि अपनाएंगे तो जरूर होगा। दूसरा, अगर आपको रियली मंथन करना ही है, आगे बढ़ना है, राज को जानना है और जल्दी करना है, तो सभी टॉपिक्स जो भी हमने यूट्यूब पर रखे हैं वो बहुत गहरे राज अंदर समाये हैं। स्पेशल टॉपिक्स में भी है, साइंटिफिक रीति से, कुंडलिनी चक्र से, ग्रुप वाइज सब है। तो जो भी ग्रुप आप लो उसको पूरा करो, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड है, छोटे छोटे टॉपिक रखे हैं। और सिर्फ सुनना नहीं है, सारे दिन सुनते ही रहेंगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन सुनकर समझना है, साथ में पेन और पेपर रखना है, उसमें से पॉइंट लिखो और फिर उस पॉइंट पर सोचना शुरू करो। तब आपकी बुद्धि जल्दी दिव्य बनती जाएगी। ये सारी बातें पहले समझनी है, बाकी ऐसे ही आप करेंगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि राज जो छुपा है वो 5वें लेयर में अंदर है। हमारे जो मन की अवस्था है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, सुपर माइंड और बीच में प्री कॉन्शियस भी आ जाता है। तो ये सुपर माइंड में सब कुछ भरा है और वहां तक हमें पहुंचना है तो पहले सब लेयर बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर बनाना पड़ता है। जैसे हमें ये जो घी बनाना है तो पहले दूध को उबालना पड़ता है, फिर दही अंदर बैक्टीरिया डालकर दही बनाना पड़ता है, दही जम जाता है, फिर छाछ निकालना पड़ता है। छाछ का अच्छी रीति हम
वलोणु करेंगे, छाछ निकालेंगे तो बटर माना मक्खन निकलेगा। और मक्खन को जब उबालेंगे तब घी बनेगा। एक ही चीज से सभी चीज बनती है, लेकिन सब चीजों की जो आयु है माना लास्टिंग है, वो जो टिकता है वो सबसे ज्यादा घी टिकता है, सालों तक नहीं बिगड़ता। बाकी सब चीजें, दूध तो एक ही दिन में खराब हो जाता, दही 2 3 4 दिन चलता है, मक्खन थोड़ा ज्यादा चलता है, लेकिन उसको उबाल लिया तो घी बन जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये सब चीजें है। ज्ञान माना बाबा हमें दूध देता है, रोज ज्ञान दूध देता है, उसमें हमारे जो अंदर पुराने संस्कार बाहर आते हैं तो दही बनते हैं। फिर उसको हम मनन करते हैं, तो मनन करते 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 मक्खन अलग होना शुरू होता है और छाछ निकलती है। और तब जब उसको उबालेंगे माना हमारी योग की अवस्था इतनी पक्की बन जाएगी, वो हमारे संस्कार बन जाएंगे। तो ये सारी लंबी प्रोसेस है। इसीलिए ये आपको विधि जो बताई है 4 अवस्था में, वो भी करो। और ये कुंडलिनी से जुड़ा है, क्योंकि आत्मा में शक्ति भरना ही तो कुंडलिनी खोलना है। कुंडलिनी कोई चीज नहीं है, वो आत्मा बैटरी है, और आत्मा का जो करंट है वो कुंडलिनी है। तो जैसे जैसे आपका योग लगेगा वैसे आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी, ये करंट कुंडलिनी ऊपर जाती रहेगी। तो इससे भी जुड़ा है। तो लेकिन कुंडलिनी खुल के मंथन नहीं होगा, लेकिन मंथन करते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, आत्मा में शक्ति बढ़ेगी। सारी चीज एक दूसरे से जुड़ी है, और ये सब राज हमने यूट्यूब पर रखा है। जब ये आप राज से संपन्न बनेंगे तो ज्ञान स्वरूप बन जाएंगे, फिर आपको हर बात नेचुरली समझ में आ जाएगी। तो पुरुषार्थ करो तो जरूर आप डेप्थ में जा सकेंगे। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है 24 तारीख की स्लोगन समझना है कि आत्मा लकी है जो अनुभव का गिफ्ट मिला है। तो उत्तर है, अनुभव का गिफ्ट का अर्थ यह है विजुअलाइजिंग पावर। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो बुद्धि हमारी खुलती है। और AVF सिस्टम साइंटिफिक रीति से ऑडियो, विजुअलाइजिंग एंड फीलिंग, ये 3 अगर साथ में है तो जल्दी जल्दी हम कोई भी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि संकल्प जो सबकॉन्शियस माइंड के 3 नियम हैं, उसमें संकल्प से बताया है कि सारी चीज संकल्प से ही होती है, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। लेकिन ये AVF सिस्टम गिफ्ट है, माना शॉर्टकट है। तो जो हम अगर ये तीनों नियम अच्छी रीति अपनाएंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध पवित्र जल्दी बन जाएगी। विजुअलाइजिंग पावर आएगा तो मन विचार करेगा, बुद्धि उसको देखेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, और बाबा की किरणें हम खींच सकेंगे। सोलार सिस्टम बन जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जिसको ये गिफ्ट मिल गई है वो भी लकी है, क्योंकि इससे ही हम उच्च पद प्राप्त कर सकेंगे। संकल्प से बहुत समय लगता है, लेकिन AVF सिस्टम जिसमें अनुभव करना होता है, इससे ही हम जल्दी बाबा से कनेक्ट करके सूर्य के किरणें खींच सकते हैं। माना परमात्मा की किरणें खींचना अर्थात
सूर्य की किरणें के खींचने के बराबर है। जैसे हमें सोलर सिस्टम बनानी है तो उसको भी एकत्रित करना पड़ता है ना, सूर्य के किरणों को। ऐसे ही हमें अगर आत्मा को सोलार बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, तो परमात्मा की किरणों को खींचना पड़ेगा। और उसमें बुद्धि की लाइन जितनी क्लियर होगी उतनी हम खींच सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, बाबा के माना परमात्मा के साथ की बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आपको होंगे जब आप मुश्किलों में थे और रास्ता नहीं मिल रहा था, तो बाबा ने माना परमात्मा ने आपकी मदद करी। तो कुछ ऐसे अनुभव आप शेयर कर सकती है जिससे हमें भी प्रेरणा मिले। उत्तर है, हजारों अनुभव है हमारे पास। किस जगह पर हमने बाबा की हेल्प नहीं मिली ये भी सोच नहीं सकते। और ये सब बातें हमने अनुभव हमारा आते हैं तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। हम बताते हैं कि कैसे हमने ये सब प्राप्त किया और ज्ञान में इतने आगे बढ़े और सभी धारणाएं कैसे की वो भी हम बताते हैं। और कई पर्सनल एक्सपीरियंस भी हम बताते हैं कि कई कितने पेपर आए, कितने प्रॉब्लम आए, सब कुछ आए, फिर भी हमारी अवस्था और ही पक्की होती गई और योग के प्रयोग से हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये सब अनुभव आता है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। यूट्यूब में भी हमने कई बार 5-6 घंटा बैठ के योग कैसे किया, 12 घंटा योग क्यों किया, ये सब प्रश्न में भी बहुत जगह पे हमने बताया है कि कैसे आते हैं। लेकिन कभी हमें टाइम मिलेगा तो हम फिर से ऑडियो तैयार करके हम भेजेंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, लाइफ में कोई भी अचानक चेंज मुझे जल्दी स्वीकार नहीं होता, चाहे अच्छा हो या बुरा। कोई भी बदलाव आया तो मन डिस्टर्ब हो जाता है बहुत जल्दी। क्या क्या के क्वेश्चन में चलने लगते हैं। स्वीकार करने की शक्ति को कैसे बढ़ाए, अचानक का बदलाव कैसे एक्सेप्ट करें। उत्तर है, देखो ये सारा पुरुषार्थ ही ये अचानक का ही है। यही तो पेपर है और फुल स्टॉप लगाने में ही नंबर पड़ते हैं, क्योंकि अंत में सेकंड का पेपर होगा और फुल स्टॉप लगाएंगे तब सेकंड का पेपर पास करेंगे ना। अभी तो टाइम मिलता है हमें फुल स्टॉप लगाने में। तो हर एक के जीवन में प्रॉब्लम तो आते ही है। पेपर, ये पेपर है, प्रॉब्लम नहीं समझो, एग्जाम दे रहे हैं। और इसके लिए अगर आपको तैयार होना है तो योग की विधि को अपनाओ, जो हमने बताई है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आती है, यूट्यूब पर भी रखा है। तो वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी अचल अडोल अवस्था होगी। क्या क्यों कुछ नहीं आएगा। उस समय आपके पास ज्ञान इतना होगा क्योंकि आप ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे। ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति, ये सब याद आ जाएगा। और हमने उसमें पास होने के लिए भी कई सारी विधियां भी बताई है। तो अगर वो आप करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, जब हम घर के काम करते हुए बाबा की याद में रहते हैं, हम अपने संकल्पों को तो चेक एंड चेंज करते रहते हैं, पर किसी और आत्मा का व्यर्थ या नेगेटिव संकल्प बार बार याद आया तो उस टाइम बाबा की याद में विघ्न आता है।
तो उसको माइंड से ही पॉजिटिव संकल्प भेज देते हैं। पर वहाँ जो आत्माएं गलत संकल्प को पकड़ के रखती है, तब कैसे खुद को बचाए? उत्तर है, देखो, अगर आप संकल्प को चेक एंड चेंज करते रहते हैं, नेगेटिव व्यर्थ को बदलते रहते हैं, तो फिर ये भी होना चाहिए ना, क्योंकि आपको वो चिंता नहीं करनी है कि सामने वाला क्या सोचता है। हमें वही भेजना है जो हमें चाहिए। और अगर वो नजदीक की आत्मा है, घर में रहती है, तो उसको मैंने जो विधि बताई है, सुबह में अमृत वेले के बाद, हाँ, उसको सकाश दो, क्षमा की कमेंट्री करने के, माफी लेना, माफी देना, ये सब करके फिर अंत में आपको जो चाहिए वो एक लिस्ट बनाओ और उस आत्मा को वो संकल्प भेजना शुरू करो। वो क्या कर रही है उसको आपको नहीं सोचना है। अगर वो सोचेंगे तो आपकी नेगेटिविटी कभी नहीं जाएगी और न तो उनकी जाएगी, क्योंकि आप उसकी सारी नेगेटिविटी को बाहर लाने में मदद कर रहे हो। इसीलिए खुद को बचाना बहुत इजी है, दूसरों को बदलना समय लगता है। तो खुद को बदलना तब इजी होता है जब हमारी पॉजिटिविटी नेचुरल होती है, और वो तब होगी जब हम योग की विधि अपनाएंगे, सिस्टमेटिक करेंगे, तब हमारी अवस्था बनेगी। तब वो सामने वाली आत्मा कितनी भी नेगेटिव है, बुरी है, हमें उसका प्रभाव हमारे पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए आपको ये दो चीज मैंने बताई। एक, अगर वो नजदीक की आत्मा है तो क्या करना है, दूर की आत्मा है तो क्या करना है। तो इसके लिए एक आपको बताया कि आप पॉजिटिव ही सोचते रहो, जो चाहिए वही भेजते रहो, तो वापिस वही आएगा जो आपने भेजा है। अगर उनके साथ आप नेगेटिव भेजेंगे तो नेगेटिव वापिस आएगा। लेकिन ये सारी चीजें समय टाइम लेती है, क्योंकि एक ही चीज में संकल्प किया और चला गया, ऐसी तो अभी तक हमने भी ये शक्ति नहीं प्राप्त की है। ठीक है, ओम शांति।